ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पर हलचल तेज हो गई है, जानकारी मिल रही है। रिफ्यूलिंग टैंकर्स ट्रांसपोर्ट विमानों की आवाजाही को तेज कर दिया गया है, ये भी पता चल रहा है। क्या हुआ है फिर से एक बार जान लीजिए। ईरान से टेंशन चल रही है, इन सब के बीच ब्रिटेन में अमेरिकी बेस पर हलचल देखने को मिल रही है और रिफ्यूलिंग टैंकर ट्रांसपोर्ट विमानों की आवाजाही तेज हो गई है। अब क्या ये समझा जाए कि ईरान पर जो अगला हमला है वो किया जा सकता है, और यह हमला किसकी तरफ से किया जा सकता है? यह हमला अमेरिका की तरफ से किया जा सकता है। हाल फिलहाल में 2 दिन पहले आपने देखा कि वेनेजुएला में आखिरकार अमेरिका ने क्या किया, लेकिन इन सब के बीच ईरान के साथ भी उसकी तनातनी चल रही है। तनातनी के बीच में कुछ तस्वीरें सामने आती हैं ब्रिटिश एयरबेस से, जहां पर जो अमेरिकी जहाज है उनमें हलचल देखी जा रही है, वहां पर तैयारी देखी जा रही है। तो क्या ये समझा जाए कि अब ईरान में जाकर के ये एक बड़ा विस्फोट करने वाले हैं? ईरान के साथ पहले भी हमने तनातनी देखी, युद्ध देखा जून में 2025 में। अब एक बार फिर से ईरान में जब सब कुछ परिवर्तित होने के आसार नजर आ रहे हैं, हलचल तेज और ज्यादा होते जा रही है। वहां के जो नेता हैं आयतुल्लाह अली खामनेई, उनके बारे में यहां तक कहा जा रहा है कि वो अपना देश छोड़कर के भाग सकते हैं। एक तो उनके यहाँ पर गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, 35 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अभी भी प्रदर्शन जो है वो रुक नहीं रहे हैं। अमेरिका ने उसके बीच में अड़ंगा लगाया और ये कहा कि अगर लोगों पर गोलियां चलाई गई तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो हलचल है वो ब्रिटिश एयरबेस पर देखने को मिल रही है। अब इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो अमेरिका का क्या अगला निशाना होगा, क्योंकि अमेरिका की तरफ से पहले से अपने निशाने सेट कर दिए गए हैं। ग्रीनलैंड उसमें है, ईरान उसमें है, क्यूबा उसमें है, कोलंबिया उसमें है। अब ऐसे में ये तैयारी ईरान को लेकर के देखने को मिल रही है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाले वक्त में ईरान के ऊपर एक भयंकर बमबारी होने वाली है, जो कि अमेरिका की तरफ से की जाएगी। तो ये हालात यहाँ पर जो हैं उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आखिरकार अब आगे आने वाली स्थिति क्या होगी, कैसी होगी, और फिर ईरान की जो हालत है, जो सूरत है, वो कैसे बदल जाएगी। तो समझे आप कि क्या होने वाला है कि ईरान किस तरीके से वहां पर अपने यहाँ सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो वहां पर सब कुछ दहलाने की साजिश रच रहा है। अमेरिका की धमकी के बाद दुनिया के कई ऐसे नेता हैं जो टेंशन में हैं, उनकी सुरक्षा भी बढ़ गई है। खबर यह भी है कि कुछ नेताओं के लिए प्लान बी भी तैयार कर लिया गया है। अब कौन से नेता हैं जिनके लिए प्लान बी तैयार किया गया और कौन से वो नेता हैं जो अपना देश छोड़ करके भागना चाह रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वेनेजुएला में अमेरिका ने जो कार्रवाई की, जिस तरह से एक देश से वहां के राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया गया, ऐसी मिसाल इतिहास में शायद ही मिलती है। एक और अमेरिकी सेना की कार्रवाई की तस्वीरें और दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी दुनिया के कई नेताओं को तनाव में डालने के लिए पर्याप्त है। उन्हें यह लगने लगा है कि अमेरिका ऐसी कार्रवाई उनके देश में भी कर सकता है। तस्वीरों के साथ ही ट्रंप की धमकी दुनिया के कई देशों के नेताओं को तनाव में डाल रही है।
खबर है अमेरिकी सेना के एक्शन से कई बड़े नेता टेंशन में हैं। इनमें से कुछ तो अंडरग्राउंड तक हो गए, जबकि कुछ ने अपने गार्ड्स की संख्या बढ़ा ली है। बताया जा रहा है कि अमेरिका की धमकी के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति ने ऐलान किया कि वो अमेरिका के खिलाफ सीधी वॉर की जगह गुरिल्ला वॉर लड़ेंगे और अब वो मातृभूमि की रक्षा के लिए हथियार उठाने को भी तैयार है। जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। खबर है कि अमेरिका से बचने के लिए आयतुल्लाह अली खामनेई रूस में शरण ले सकते हैं। अब आइए आपको उन बड़े नेताओं के बारे में बताते हैं जिन्हें अमेरिका एक्शन का खौफ है। हिब्बुल्लाह अखुंदजादा। बताया जा रहा है कि तालिबान के सुप्रीम लीडर अखुंदजादा अमेरिका के रडार पर है। उन्हें अमेरिका ने आतंकी घोषित किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर दबाव बना रहा है, जबकि तालिबान किसी भी कीमत पर उसे देने को तैयार नहीं है। खबरों के मुताबिक मादुरो की गिरफ्तारी के बाद तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्बुल्लाह अखुंदजादा अंडरग्राउंड हो गए। तालिबान ने अमेरिकी ड्रोन के जरिए अफगानिस्तान में रेकी किए जाने का भी आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि अखुंदजादा कंधार में रहता है और उनकी सुरक्षा तालिबान सीक्रेट फोर्स के लड़ाकों के हाथों में है। दूसरा नाम क्लाउदिया शिनबाम पार्दो का है। अमेरिका के निशाने पर मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउदिया शिनबाम पार्दो भी है। अमेरिका पहले ही मैक्सिको पर ड्रग्स कार्टेल चलाने का आरोप लगा चुका है और अमेरिका की चेतावनी के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति की निजी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी निजी सुरक्षा में 10 महिला जवानों की एक खास टीम लगी है, जबकि दूसरी लेयर की सुरक्षा में 10 कमांडो स्तर के जवान लगाए गए हैं। तीसरा नाम गुस्तावो पेट्रो। अमेरिका सीधे तौर पर कोलंबिया को धमकी दे चुका है। राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर भी खतरा मंडरा रहा है। पेट्रो का कहना है कि वो अमेरिका से गोरिल्ला तरीके से युद्ध लड़ेंगे। ट्रंप की चेतावनी को देखते हुए पेट्रो की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा में कमांडो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कोलंबिया ने अमेरिका को रोकने के लिए वेनेजुएला सीमा पर रडार सिस्टम एक्टिव किया है। मादुरो के अपहरण के बाद क्यूबा के राष्ट्रपति भी टेंशन में है। क्यूबा के राष्ट्रपति डियाज कैनल की सुरक्षा एक खास टीम कर रही है। उनके साथ पहले स्तर में हमेशा 8 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। मादुरो की सुरक्षा में भी क्यूबा के 32 जवान तैनात थे, जो अमेरिकी ऑपरेशन में मारे गए। ईरान को टेंशन है कि अमेरिका की सेनाएं ईरान में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती हैं। यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की सुरक्षा बढ़ा दी गई। खामनेई की सुरक्षा एक खास यूनिट करती है। इस यूनिट का नाम वली अम्र फोर्स है। ये IRGC की सबसे खास और रहस्यमय यूनिट है। इसकी स्थापना साल 1980 के दशक के मध्य में हुई थी और आज उसमें करीब 12,000 ट्रेन जवान शामिल हैं। जाहिर है कि अमेरिका की धमकी ने कई नेताओं की टेंशन बढ़ा दी। उनकी रातों की नींद उड़ गई है कि न जाने कब और कहां से अमेरिकी कमांडो आए और उन्हें साथ ले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।